नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। कोविड और दूसरी बड़ी अपडेट को लेकर मैं आपके सामने प्रदेश में कुछ भी नहीं लगाई गई है। जिस तरह से मामले हालांकि जरूर बढ़ रहे हैं, चर्चा इसको लेकर पूरी की गई है और तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा हुई है। इस कैबिनेट की बैठक में फिलहाल कोई जो है कड़ा निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन इतना जरूर जो है कहा गया है कि जो मास्क है उसको जो है वो पहनना जरूरी किया गया है। हालांकि कुछ दिनों से थोड़ी ढील जो है चल रही थी, लेकिन इसको लेकर जो है कड़ाई से अब इसका पालन किया जाएगा। साथ ही जो डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करने की भी। इसके अलावा जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें जिस तरह से निजी स्कूलों की जो मनमानी है उसको रोकने को लेकर जो है सरकार कानून बनाने की तैयारी में है। तो उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई है। लेकिन फिलहाल जो नया कानून है फीस और अन्य जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो कानून सरकार लाने की तैयारी में थी उसको फिलहाल विड्रॉल किया गया है कैबिनेट की इस बैठक में। क्योंकि कुछ और अमेंडमेंट जो है इस कानून में होनी है, जिसके बाद जो है इसको जो है विधानसभा में लाया जाएगा। इस तरह की चर्चा हुई है। लेकिन फिलहाल जो निजी स्कूलों को लेकर जो है कानून लाने की तैयारी में सरकार थी उसको जो है वो कैबिनेट ने विड्रॉल कर दिया है और इस अमेंडमेंट को लेकर जो है वो कैबिनेट ने सुझाव दिए हैं, जिसके बाद इसको जो है कानून बनाने के लिए जो है इसको सदन में लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है इसको विड्रॉल कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई है और इसके अलावा पपरोला होली उत्सव को जिला स्तरीय मेले का दर्जा दिया गया है। कैबिनेट की मीटिंग में जो हरी झंडी इसको दी गई है। हमीरपुर जिला के लबलू और कांगड़ा जिला के राजा का तालाब सब तहसील को तहसील बनाने का दर्जा भी दिया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कांगड़ा दौरे के दौरान जो है इसकी घोषणा की थी। तो इसको भी अमलीजामा दिया गया है। और कोविड की जिस तरह से मैंने बताया कि लेकिन फिलहाल बंदिशें नहीं लगाई गई हैं। पूरा जो है प्रेजेंटेशन कोविड की प्रदेश की जो स्थिति है उसको लेकर कैबिनेट में दी गई। लेकिन फिलहाल सख्ती जो है कुछ भी नहीं की गई है। जिस तरह से ओपन किया गया है उसी को ऐसे ही रहना दिया गया है। लेकिन मास्क और डिस्टेंसिंग को जरूरी किया गया है। इसके निर्देश हालांकि दिए गए हैं कि मास्क जो है वो सुनिश्चित किया जाए, मास्क लोग जो है प्रॉपर ढंग से पहने। हालांकि कुछ दिनों से जिस तरह से लोग जो है थोड़ी ढिलाई बरत रहे हैं उससे केसेस जो है बढ़ रहे हैं। और आज कोविड से 4 मौतें हुई है और 75 नए मामले जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आए हैं। तो ये कैबिनेट की कुछ अपडेट थी, जो बड़ी अपडेट थी। हालांकि कल जो है टोटल ब्रीफिंग इसकी आएगी, क्योंकि विधानसभा के दौरान जो कैबिनेट की बैठक होती है उसकी जानकारी पहले सदन में जो है वो मैंडेटरी होती है, सदन को दी जाती है। उसके बाद ही पब्लिक जो है उसको किया जाता है। ये कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय थे जिनकी जानकारी हमने आपको दी कैबिनेट मीटिंग की। इसके अलावा अब कोविड की आपको आज की जानकारी दे दें। 4 मौतें हिमाचल प्रदेश में आज कोविड से हुई है, जिसमें 4 नहीं 5 मौतें हुई हैं, क्योंकि एक मौत जो है वो शिमला में भी रिपोर्ट की गई है। मंडी में 2 मौतें हुई है, 62 साल की एक महिला और 70 साल के जो है एक 70 साल की ही एक महिला जो है इनकी कोविड से जो है वो मृत्यु हुई है मंडी में। जबकि 61 साल के व्यक्ति की सिरमौर में मृत्यु हुई है और ऊना में जो है 65 साल की एक महिला की जो है वो मृत्यु हुई है। इसके अलावा शिमला में भी 61 साल के रमेश चंद जो व्यक्ति थे 61 साल के, उनकी मौत हुई है। हालांकि इनकी मौत शिमला में हुई है। इनको रेफर किया गया था नाहन से, कल ही इनको शिमला रेफर किया गया था और आज इनकी आईजीएमसी में 12:30 बजे जो है वो मृत्यु हुई है। इसलिए ये केस जो है वो सिरमौर में काउंट हो रहा है। यानी ये केस जो है शिमला में काउंट नहीं होगा, सिरमौर में होगा जिस तरह से। तो ये 4 केसेस जो हैं हिमाचल प्रदेश के हैं और मौत के हैं आज के। और आज के जो टोटल केसेस सामने आए हैं वो 75 है और 74 लोग जो है हालांकि इस दौरान ठीक भी
हुए हैं। 75 लोग जो आज पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो ऊना जिले में है। ऊना जिले में पिछले कुछ दिनों से मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। 4 से 5,000 के बीच में सैंपलिंग हो रही है, जबकि इससे पहले जो सैंपल थे वो 15-15 हजार के आसपास हुआ करते थे। अगर 15,000 के आसपास ये सैंपलिंग जाती है, जिस हिसाब से 100 के आसपास हर रोज केस आ रहे हैं, तो ये आंकड़ा जो है 200-300 के आसपास होगा और संख्या जो है वो बढ़ सकती है एक्टिव केसेस की। मौत की अगर बात कर लें तो 997 मौत हिमाचल प्रदेश में अब कोविड के कारण। इसके अलावा एक जो बड़ी अपडेट है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के विधायक जो कसुम्पटी से हैं, अनिरुद्ध सिंह, उनको आसाम में स्टार प्रचारक की सूची में जो है कांग्रेस ने शामिल किया है। इकलौते ऐसे नेता हैं जिनको हिमाचल प्रदेश से प्रचार के लिए जो है वो जगह मिली है। कुल 30 लोगों की सूची जो है वो कांग्रेस की तरफ से निकाली गई है, जिसमें अनिरुद्ध सिंह को जगह मिली है। कहीं न कहीं अनिरुद्ध सिंह का कद जो है वो बड़ा है और उनको सह प्रभारी भी असम में लगाया गया था और अब उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ये उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी उपलब्धि भी आप कह सकते हैं। केवल इकलौते ऐसे नेता हैं हिमाचल प्रदेश से जिनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में जो है वो कांग्रेस में शामिल किया गया है। अब इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, जिस तरह से आज विधानसभा बजट सत्र 4 दिन के बाद जो है वो लगा है और 4 दिन के बाद आज जो बजट पर चर्चा चल रही थी उसका समापन था। मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया, लेकिन जवाब से जो है वो असंतुष्ट नजर आए विपक्ष और विपक्ष ने इसको लेकर वॉकआउट भी किया और साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है और जयराम जो है इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो कर्ज के लिए जाने जाएंगे और उनके कार्यकाल में जो कर्ज का आंकड़ा है वो 85,000 करोड़ जो है वो हो जाएगा, जो अभी 60,000 करोड़ है। और इस तरह का विपक्ष का आरोप था, जबकि सत्ता पक्ष यानी मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि कर्ज की जो बुनियाद है वो कांग्रेस सरकार ने रखी। कांग्रेस के समय में जो है कर्ज आसमान छू रहा था और उसी कर्ज का चुकाने के लिए जो है सरकार और कर्ज ले रही है। और साफ तौर पर आज कर्ज को लेकर एक संशोधन जो बिल है वो भी सदन में इंट्रोड्यूस हुआ और उस पर हालांकि अभी चर्चा होनी है। 3% से 5% जो कर्ज लेने की सीमा है इसको बढ़ाने का सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है और इस पर जो है चर्चा की जानी है। विपक्ष ने इसको लेकर भी ऐतराज जताया है कि सरकार जो है मौज मस्ती लेने के लिए जो है कर्ज ले रही है और सीमा भी अब बढ़ा रही है। सरकार के पास कोई भी जो सोर्स मोबिलाइजेशन की सुझाव हैं या जो प्लानिंग है वो नहीं है, जिसके चलते कर्ज पर कर्ज जो है सरकार लिए जा रही है। तो ये भी आज का मसला रहा है और इसको लेकर आज काफी हंगामा जो है सदन में हुआ है और बजट पर चर्चा जो है समापन हुई है। कल ठीक 11 बजे सत्र की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। आने वाले 4-5 दिन जो है किस तरह से सत्र चलेगा ये देखने वाली बात होगी। और 6th पे कमीशन को लेकर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि 6th पे कमीशन जो पंजाब ने लागू कर दिया है उसको स्टडी किया जा रहा है और जो हर संभव प्रयास जो है इसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है करेगी। और कब तक इम्प्लीमेंट हो पाता है हालांकि इसको लेकर कुछ तय नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले कुछ समय में जो है सरकार इसको लेकर निर्णय लेगी। इस तरह का मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है और बजट को लेकर उन्होंने कहा है कि मुश्किल दौर में भी सरकार ने जो है बेहतरीन बजट देने की कोशिश की गई है। हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। बेटियों के लिए जो शगुन योजना इस बार बजट में शुरू की गई है उसमें अब बीपीएल परिवार की जो गरीब बेटियां हैं उनको भी 31,000 शगुन जो है वो शादी के दौरान जो है देने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने। जबकि इससे पहले SC ST और OBC वर्ग और के बच्चियों के लिए जो है इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन आज उन्होंने इसको सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार की जो गरीब बेटियां हैं उनके लिए भी देने का ऐलान कर दिया है। और इसको लेकर विपक्ष ने भी काफी हो हल्ला किया था, क्योंकि विपक्ष का कहना था कि सरकार बेटियों में भेदभाव कर रही है और कुछ कैटेगरी को ही जो इसका लाभ दिया जा रहा है, जबकि सभी बेटियों को जो है बिना किसी कैटेगरी के ये लाभ मिलना चाहिए। तो ये जो है वो सदन की आज जो कार्रवाई है वो रही है। इसके अलावा जिस तरह से आज ऊना में एक जो वारदात सामने आई है उसको लेकर भी सीएम ने अपना वक्तव्य दिया हुआ है। पूरे लूटपाट को लेकर जो है
वो एक एसआईटी का गठन भी किया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं कि तमाम जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज जो है कैद हुई है लूटपाट की घटना, उसको लेकर जो है निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है जो शातिर थे उनको पकड़ा जाए, क्योंकि 9 लाख रुपए की लूट जो है आज ये दिन दिहाड़े हुई है। तो इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द जो है इन नकाबपोश लोगों को जो है वो ढूंढ लिया जाएगा। तो इसको लेकर भी काफी जो है विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं कि कानून व्यवस्था जो है प्रदेश में चरमरा गई है। इसके अलावा चुकौता धारक किसानों ने आज विधानसभा के बाहर घेराव किया है और मालिकाना हक की जो है वो मांग की है, क्योंकि लंबे अरसे से जो चुकौता धारक है जब से पंजाब से अलग हुए हैं 1972 से ये जो मालिकाना हक की लड़ाई है वो सरकार के साथ लड़ रहे हैं और मुजाहिरा एक्ट को जो है ये समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है इनके पास जो 5 बीघा से ऊपर की जमीन है उस पर सरकार जो है इनको लीज पर जो है इनको जमीन देती है, लीज के पैसे जो है इनको जमा करने पड़ते हैं। तो उसको लेकर ये लंबे अरसे से संघर्षरत हैं और आज 3-4 घंटे का इन्होंने जो है विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है और मांग की है कि अगर सरकार इन लोगों को जो है मालिकाना हक जमीन का नहीं दे सकती है तो इनको पंजाब में ही जो है वो सम्मिलित किया जाए। इनको पंजाब राज्य में जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है अगर हिमाचल सरकार जो है इसको लेकर कोई निर्णय नहीं कर सकती है। तो इसको लेकर इन्होंने मांग की है। इसके अलावा जो जल रक्षक हैं उन्होंने कई जिलों पर जो है वो काम छोड़ दिए हैं। आज धरने प्रदर्शन जो है वो हुए हैं उनकी मांगों को लेकर, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो जल शक्ति विभाग में समायोजित करने की है। इनको लगातार जो है ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो है विभाग के साथ मर्ज किया जाए, लेकिन सरकार फिलहाल नहीं सुन रही है। और इसके अलावा 18 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी जो युवा कांग्रेस है। महंगाई और दूसरे भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, गैस, डीजल, पेट्रोल, सभी इनकी कीमतों को लेकर जो है ये धरने प्रदर्शन करेगी, घेराव करेगी विधानसभा का। इसके अलावा जो बैंक कर्मचारी है वो 2 दिन की स्ट्राइक पर है। आज जो है बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण जिस तरह से बैंकों का किया जा रहा है उसके खिलाफ जो है आवाज बुलंद की है। जिला मुख्यालयों में आज धरने प्रदर्शन हुए हैं और भी जो है ये धरने प्रदर्शन होंगे। 2 दिन का ये प्रदर्शन है और आने वाले दिनों में बड़ी चेतावनी भी इन्होंने दी है और साफ तौर पर सरकार को कहा है कि अगर बैंकों के निजीकरण को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में जो आंदोलन है वो उग्र किया जाएगा और सरकार के खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन जो है वो छेड़ा जाएगा। चांचल राणा जी, कोविड की मैं आपको अभी पूरी डिटेल दूंगा, फिलहाल मैंने डिटेल नहीं दी है कोविड की। बड़ी अपडेट जो कोविड के अलावा थी उनको हमने आज शुरुआत की है उससे, इसको लेकर। और न्यू पेंशन कर्मचारी पिछले जो है 9 दिनों से लगातार जो है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है वो शिमला डीसी कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन पर है और 20 मार्च तक जो इन्होंने जो धरना प्रदर्शन है उसका आगाज किया है कि जब तक सरकार जो इनकी बातों को नहीं सुन लेती है, इनका साफ तौर पर ये कहना है तब तक ये संघर्ष करते रहेंगे। इसके अलावा क्योंकि नगर निगम का बिगुल जो है चुनाव का कल बजा है तो उसको लेकर अब जो कांग्रेस और बीजेपी है, क्योंकि इस बार चुनाव चिन्ह पर जो है नगर निगम के चुनाव होने हैं, इसको लेकर जो बीजेपी और कांग्रेस है दोनों दलों ने जो है विजन डॉक्यूमेंट को जारी करने की बात कही है, जिसमें तमाम जो इश्यूज हैं कंसर्न्ड नगर निगम के उनको प्रमुखता से उठाया जाएगा और विजन डॉक्यूमेंट जो है इसके लिए जारी करेगी और जल्दी ही जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारने हैं उसकी लिस्ट भी जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों जारी करेगी। किस मार्च की जो है वो कांग्रेस ने बात कही है कि किस मार्च को स्क्रीनिंग के बाद जो है जो कांग्रेस की चुनाव कार्य समिति है वो जो है नाम जारी करेगी। इस तरह का इनका आज कहना था और बीजेपी भी इसी तरह से आने वाले कुछ दिनों में जो सूची है प्रत्याशियों की जो चुनाव मैदान में उतारे जाने हैं उसको जो है उसका जो है वो खुलासा करेगी। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके अलावा जो फतेहपुर विधानसभा का उपचुनाव होना है उसमें जो सतपाल सत्ती हैं पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और वर्तमान में जो 20 सूत्रीय फाइनेंस कमीशन के वो जो हैं वो चेयरमैन हैं, उनको समन्वयक बनाया गया है फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अरुणा शर्मा जी प्लीज। जी बिल्कुल, अब कोविड की ही हम बात करेंगे। ये कुछ एक बड़ी अपडेट थी जो आपके लिए जरूरी थी, वो हम उसकी जानकारी आपको पहले साझा कर रहे थे क्योंकि कैबिनेट की बैठक थी, लोग जो है इंतजार कर रहे थे कैबिनेट की अपडेट का।
तो ये जो है बड़ी अपडेट थी। अब कोविड की बात कर लेते हैं। 75 केस जिस तरह से मैंने बताया आपको हिमाचल प्रदेश में आज सामने आए हैं। अब जिला वाइज आपको जानकारी दे देते हैं जो जो हमारे पास अवेलेबल है। शिमला की सबसे पहले बात कर लेते हैं आज। शिमला में 5 केस आए हैं। चिड़गांव से एक मामला है। कोटखाई के 2 केस हैं। एक मंडी जिला का केस जो है और एक कुल्लू का केस जो है ये रिपोर्ट किए गए हैं शिमला में। 5 केस जो हैं। इसके अलावा सिरमौर में आज जो है वो 3 नए मामले जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, पॉजिटिव आए हैं। लेकिन फिलहाल इनकी डिटेल हमारे पास नहीं है। लेकिन 3 मामले जो हैं ये सिरमौर में आज पेश आए हैं। और इसके अलावा 5 मामले हमीरपुर में पॉजिटिव आए हैं। हमीरपुर की आपको जानकारी दे देते हैं। विद्या प्रकाश शर्मा जी ये भी कोविड की डिटेल जानना चाह रहे हैं। सिग्नल की वजह से थोड़ा आपसे जो है संपर्क टूट रहा है। और लेकिन फिलहाल आपको कोविड की डिटेल दे रहे थे। ऊना जिले की डिटेल 3 जो केस हैं उसकी जानकारी दे देते हैं। 18 साल के एक युवक जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। विलेज कंगारनी पीओ कपाहारा तहसील कुम्हारवी के रहने वाले हैं। और 67 साल के एक व्यक्ति बीपीओ जबोला तहसील झंडूता के रहने वाले हैं। और 62 साल की एक महिला ये भी जबोला तहसील झंडूता। तो अब बिलासपुर के बाद आपको डिटेल दे देते हैं ऊना की। ऊना में जो है केसेस जो सामने आए हैं 21 केस जो हैं वो ऊना में सामने आए हैं। ऊना के 50 साल के एक व्यक्ति जो बीपीओ चलेट वार्ड नंबर 7 तहसील गनेरी डिस्ट्रिक्ट ऊना के रहने वाले हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं। 65 साल की एक महिला बीपीओ धनगो खसरा खास वार्ड नंबर 9 तहसील घनेरी ऊना के ये रहने वाले हैं, ये पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जो 57 साल के एक मेल हैं वो पंच ऊना के पनो ऊना में जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, पनो ऊना के रहने वाले हैं। 47 साल की एक महिला ये भी पनो ऊना की रहने वाली है, पॉजिटिव पाई गई हैं। 68 साल के धर्मानी कॉलोनी ऊना के रहने वाले पॉजिटिव पाए गए हैं। 46 साल के रहने वाले सनहाल बंगाणा ऊना के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 21 साल के एक युवक जो है डटोल बिलासपुर के ये रहने वाले हैं, ये ऊना में पॉजिटिव पाए गए हैं। 14 साल की एक लड़की जो है GSSS चलौना ऊना में रहने वाली जो है ये लड़की पॉजिटिव पाई गई है। 36 साल के एक व्यक्ति बीपीओ गंगोटी सपूरी तहसील अंब के रहने वाले हैं, ये पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह 36 साल की एक महिला ये भी गंगोटी सपूरी तहसील अंब की रहने वाली है, पॉजिटिव पाई गई है। 14 साल की एक बच्ची जो है ये भी पॉजिटिव पाई गई है, गंगोटी सपरूनी तहसील अंब ऊना की रहने वाली है। इसी तरह 18 साल की एक फीमेल है जो बरोरा चकसराई तहसील अंब ऊना की रहने वाली, पॉजिटिव पाई गई हैं। इसी तरह से 32 और 34 साल की महिला और 34 साल के व्यक्ति जो है बीपीओ सलो तहसील हरोली ऊना के रहने वाले हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं। 14 साल की एक और बच्ची बीपीओ नंगल खोड तहसील हरोली की रहने वाली हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जो 6 केस हैं जिसमें 22 साल की लड़की, 22 साल की एक लड़की, 20 साल की एक लड़की, 18 साल की 2 लड़कियां, एक 17 और एक 19 साल की लड़की, ये जो है पॉजिटिव पाई गई हैं। केयर ऑफ हिम कैपेस नर्सिंग इंस्टीट्यूट बढ़ेरा डिस्ट्रिक्ट ऊना की ये 6 बच्चियां हैं जो पॉजिटिव पाई गई हैं। 6 युवतियां जो हैं ये नर्सिंग इंस्टीट्यूट बढ़ेरा की हैं और ये पॉजिटिव पाई गई हैं। तो 21 केस जो हैं ये आज ऊना डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। कांगड़ा की फिलहाल हमारे पास जानकारी नहीं है जी, लेकिन कांगड़ा की आपको जो है ये जानकारी दे देते हैं कि 16 मामले जो हैं ये आज कांगड़ा जिले में आए हैं। कांगड़ा की डिटेल हमारे पास नहीं अवेलेबल नहीं है, फिलहाल मिल नहीं पाई है, लेकिन आज कुल मिलाकर 75 केस हिमाचल प्रदेश में आए हैं और आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर हर रोज जो 100 के आसपास हैं जो केसेस हैं वो पहुंच रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है और इसको लेकर मंथन भी कैबिनेट में हुआ है। हालांकि चुनाव जो है आगे होने हैं 7 अप्रैल को, और कैबिनेट की बैठक में फिलहाल आज निर्णय लिया गया है कि थोड़ी सख्ती जरूर की जाए मास्क और डिस्टेंसिंग को लेकर, लेकिन फिलहाल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है किसी भी तरह के कार्यक्रम के आयोजन या दूसरे आयोजनों पर जिस तरह से पहले लगाई गई थी, संख्या निर्धारित की गई थी। तो ये आज कैबिनेट की बैठक में हुआ है। जो लोग हमसे देरी से जुड़े हैं उनके लिए कैबिनेट की डिटेल एक बार फिर से जानकारी दे दें। जो प्राइवेट जो स्कूल हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कानून लाने की सरकार बात कर रही थी, उसको कैबिनेट ने फिलहाल विड्रॉ कर लिया है। उसमें कुछ अमेंडमेंट होनी है जिसको लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई है, और अमेंडमेंट के बाद जो है फिर से इसको जो है विधानसभा में कानून बनाने के लिए लाया जाएगा। फिलहाल इसको जो है वो सदन में नहीं लाया जाएगा। हमीरपुर की बरजिंदर अब्रोल जी हमने जानकारी दे दी है 5 केसेस की। आप शायद थोड़ा देरी से जुड़े हैं। मंडी की भी हमने जानकारी दे दी गई है और ऊना की भी जानकारी दी है। कुछ 2-3 डिस्ट्रिक्टों की हमारे पास जानकारी नहीं है, कांगड़ा और सोलन की खासतौर पर। उसकी डिटेल का हम इंतजार कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास डिटेल आ गई होगी तो इसकी जानकारी भी आपसे साझा कर देते हैं। तो फिलहाल सोलन और कांगड़ा की जानकारी नहीं मिल पाई है जी, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी कोविड और कैबिनेट को लेकर, जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर थे। शिमला की नितेश जी बता दी गई है पहले ही। अगर आप देरी से जुड़े हैं तो फिर भी आपको जानकारी साझा करते हैं। 5 केस शिमला में आए हैं। अब जो 5 केस आए हैं उसमें एक चिड़गांव का है जी, 2 कोटखाई, 1 मंडी और 1 कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये जो है वो शिमला की जानकारी है। इसके अलावा 4 आज डेथ जो है हिमाचल प्रदेश में हो गई हैं कोविड के चलते, जिसकी जानकारी भी हमने आपसे साझा कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल विनोद कुमार जी, नेट की थोड़ी दिक्कत रहती है जिसके चलते सिग्नल आपसे बीच बीच में कट भी जाता है। तो फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी प्रदेश की अन्य अपडेट्स और कोविड की अपडेट के साथ। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।